अमाउंट देखो, पॉलीगन्स देखो। तो हम बना देते हैं इसको ठीक ठाक लगकर। तो उसके लिए हाँ सब कर देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो पॉलीगन्स देखते हैं क्या दिखा रहा है। वन तो अनपैक है, पता लग रहा है पॉइंट्स 800 है, प्रिमिटिव 1378 है। मतलब हर पॉइंट हर प्रिमिटिव ना ये वर्क कर रहे हैं, देखो हर पॉइंट्स विजिबल आ रहे हैं ना। तो ये अनपैक तो है। अब तो इसके लिए हम इसके आगे ही वर्क कर सकते हैं। तो इसका नेम देखते हैं, क्या नेम दिया हुआ है, नेमिंग है इसमें। वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पर ब्लास्ट लगाओ और ब्लास्ट के अंदर ग्रुप्स अगर हैं तो सिलेक्शन यहाँ से मिल जाएगा। ये तो पाथ है, मैट बोनफायर लॉग्स मटेरियल है, सिलेंडर डिलीट नॉन सिलेक्टेड। नहीं कुछ नहीं है इसमें सिलेक्शन के लिए ना। तो कोई ग्रुप्स नहीं है, मतलब पहले से अगर ग्रुप सेव होते तो हम इनको सेलेक्ट कर सकते थे। तो अब कैसे करेंगे फिर, तो ब्लास्ट से ही हम मैनुअल सिलेक्शन करेंगे। तो ब्लास्ट लिया, डिलीट नॉन सिलेक्टेड, ये यहाँ से पिक कर लो। डड़ा डड़ा, अरे हो जा अरे यार। ठीक है, ये आ गई वुड हमारे पास अलग से। और 0 to 79 में कॉप कंट्रोल एक्स कर ले रहा हूँ, इसको हटाओ। कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कर लिया। और स्प्लिट मैं ब्लास्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जाके सेम स्प्लिट में डाल दिया, इसको डिलीट। वही आ गया ना, 0 to 79 जो प्रिमिटिव्स है ना वो यहाँ पर आ गए हमारे पास। स्प्लिट का बेनिफिट क्या है कि इधर से हमारे पास आएगा, जो अभी हम देख रहे हैं वो इधर आ गया है ना। जो बचा कुछ है वो इस वाले आउटपुट से आ जाता है फिर, बचा कुछ है। तो ये हमारे हो गए वुड वुड फायरी वुड फायरी। और ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म, हो गया इसका। क्या हो गया, रॉक क्या बोलेंगे इसको, सरफेस लिख दिया हम। और रॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। और इस तरीके के लिखने, इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैमल केस। कैमल केस, कैमल केसिंग बोलते हैं ना इसको। ए कैप्स में, डी स्मॉल, फिर बी कैप्स में। पढ़ सकता है ना कोई भी कि कहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर है विदाउट स्पेस। तो ये वुड आ गई हमारे पास। अब इसको हमें अगर मॉडिफाई करना है तो कर लो, नहीं करना मत करो। तो यहाँ अब मैं एक क्लीन नोड लगा रहा हूँ, क्लीन यहाँ ही लगा देते हैं पहले फाइल से। क्लीन क्लीन, अरे 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 इतना जल्दी जल्दी नहीं। क्लीन इधर आ गया, क्लीन। यहाँ पर रिमूव, एक और नोड होता है क्लीन का काम करने वाला, कौन सा, एट्री डिली। हाँ बताया था मैंने, तो लगाओगे। यहाँ पर पॉइंट में पोजीशन एट्रीब्यूट कभी डिलीट होता नहीं है, नॉर्मल टेक्सचर्स। तो ये मुझे रिमूव करना है, हट गया देखो। नॉर्मल और यूवी एट्रीब्यूट, एन और यूवी एट्रीब्यूट हमने डिलीट कर दिया। इस पर देखते हैं, इस पर भी है मटेरियल पाथ, ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ।
और सब रिमूव, बहुत लाइट हो गई हमारी ज्योमेट्री अभी, है ना। तो ये सब काम एक क्लिक पर क्लीन नोड कर देता है। मतलब यहाँ पर बोला रिमूव एट्रीब्यूट्स, स्टार का था सारे एट्रीब्यूट डिलीट कर दो। रिमूव ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं सब डिलीट कर दो। ग्रुप्स नहीं करने डिलीट तो अनचेक, है ना। तो क्लीन नोड से हमने कर दिया। अब बोर्ड पर हमें वर्क करना है। सबसे पहले रीमैश, है ना, का यूज करना है तो कर लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना वीडीबी फ्रॉम तो होता क्या है उससे, अलग अलग वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा। अलग अलग जो ज्योमेट्री है ना मर्ज होकर एक सिंगल शेप बन जाएगी, वो सिंगल मैश बन जाएगा। देखो 0.02 जितना कम वॉक्सल रखते हैं उससे क्या होता है बेनिफिट, उतना ज़्यादा एक्यूरेट ज्योमेट्री बनती है ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं वापस कन्वर्ट करता हूँ पॉलीगन में, इसको कन्वर्ट लगाकर, देखो पॉइंट को ऑफ करो, ये कनेक्ट हो गया ना, देखो यहाँ, ये देखो। हाँ, अगर वो वॉल्यूम कनेक्ट हो रहा होता है ना तो फिर सबको मर्ज कर देता है। अगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, देखो जितना ज़्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट ज्योमेट्री बनेगी। मर्ज हो गई। तो कॉलेज में ये काम आता है, आएगा, हम यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। तो हमारे पास मैश भी तो आ गया एक्स्ट्रा, ना। तो हम, मैं इसको कम ही रख रहा हूँ 0.02, कन्वर्ट लगाया। कन्वर्ट के बाद यहाँ पर मैंने एक नोड लगाया रिड्यूस, पॉली रिड्यूस। क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है पॉलीगन वहाँ पर कम हो जाते हैं। फिर पॉली रिड्यूस बहुत इस तरीके से वर्क करता है, और जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। देखो यहाँ पर एजेस पर ज़्यादा है ना, बीच में कम है। इस तरीके से हम फिर वर्क कर सकते हैं। मैं पॉली रिड्यूस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ही चाहिए मैश। और इसके बाद हम चाहें तो इसको अगर डिफॉर्म करना है तो कर दो, माउंटेन नोड लगाकर। माउंटेन पर क्या करना है हमें, जीरो सेंटर्ड है ना, इसको मैं प्लस ऐड, ऐड पर रख रहा हूँ, पॉजिटिव मल्टीप्लाई और नॉइस पर वर्क करते हैं, एलिमेंट साइज, है ना। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर है भाई, कौन कह रहा है स्क्रीन शेयर सर नहीं मेरे है। को नहीं दिख रही यहाँ पे, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तुषार, तनिष्क, तुम्हें दिख रही है ना स्क्रीन, सर दिख रही है। दिख रही है, वापस ज्वाइन कर लो। तो मुझे एक्चुअली ऐसे तो मॉडिफाई नहीं करना है, जो जैसा था वैसे ही रखना है। कर सकते हैं यहाँ पर हम अलग अलग नॉइसेस का यूज़ करके, और इस पर वर्क कर सकते हैं। बीच में जो ये इस तरीके से आ रहा है ना मैश, वो तो हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि वीडीबी फ्रॉम पॉलीगन में यहाँ पर हमें बहुत कम रखना होगा इसको। और वीडीबी कन्वर्ट के बाद यहाँ पर स्मूथ का यूज़ करो, है ना। वीडीबी को स्मूथ करने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन देखो यहाँ पर कन्वर्ट आया, ठीक वर्क कर रहा है। मैं इसका जो पॉलीगन्स है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बना ना पॉइंटी, यहाँ पर
हमें पॉलीगन्स पर ही काम करना है ना, तो आगे हम इसका यूज कर सकते हैं। रिलैक्स हो रहा है ना। किस एक्सिस में क्या नॉइस हमें चाहिए उसको यहाँ पर कर सकते हैं। पॉली रिड्यूस में लगाता हूँ एक बार, पॉली रिड्यूस। थोड़ा मॉडिफाई होगी ना हमारी वोट, तो इस पर वर्क कर सकते हैं। लो रेस भी है ना, तो हमारे स्टार्टिंग में ज़्यादा फूल रही है ना यहाँ पर, क्योंकि हमने पॉजिटिव पर रखा है रे, ये ऐड रखा है। सेट रखेंगे तो जो भी वैल्यू है वही आ जाएगी हमारी, मतलब पूरी चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। इसको और कम करते हैं। ठीक है, डिफॉर्म हो गई ज्योमेट्री हमारी। पहले ऐसे था, इस पर हम काम कर सकते हैं, या इस पर ही काम करना है उस पर कर सकते हो। तो मैं ऐसे यहाँ पर अब एक नोड होता है एट्रीब्यूट पेंट, क्या नाम है, एट्रीब्यूट पेंट। तो मुझे मान लो कहीं कहीं पर टॉप मोस्ट रीजन पर ही फायर यहाँ पर ही लगाने है, ऊपर वाले रीजन में, नीचे तक नहीं होनी चाहिए। और कहीं कहीं पर फायर हो, हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट पेंट से ना पेंट कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट बना सकते हैं। मतलब एक एट्रीब्यूट के अंदर उस मास की इंफॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट पेंट का यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट कहाँ बनाते हैं, ब्रश के बाद जो सेकंड टैब है ना एट्रीब्यूट्स, इसमें जाकर हम अभी एट्रीब्यूट नेम क्या है, मास्क, कुछ भी रख सकते हैं हम, ABC रख दिया हमने, है ना। तो ABC, और एट्रीब्यूट टाइप है फ्लोट। तो एट्रीब्यूट पर जाकर यहाँ पर एंटर प्रेस करो, तो ब्रश आ गया देखो। किसी भी नोड के कंट्रोल्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यूअर सीन व्यू के अंदर एंटर प्रेस करना होता है कंट्रोल्स के लिए। ये देखो, ये रहा ना हैंडल, शो हैंडल। तो अब मुझे क्या करना है, पेंट करना है। तो इस एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यू पेंट करनी है, तो रेडियस क्या, ब्रश साइज, तो ये तो मैं जस्ट यहाँ से स्क्रॉल करके कर सकता हूँ, है ना। और जब हम पेंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर जो वन, रेड का मतलब है वाइट, वाइट। और ये जो पर्पल कलर देख रहे हैं ना हम, इसका मतलब है 0 वैल्यूज। तो जस्ट जहाँ जहाँ पर मैं पेंट करूँगा वहाँ वहाँ पर फायर क्रिएट होगी। ऐसे हम कर सकते हैं। ब्रश साइज बढ़ाया, देखते हैं, सिर्फ 2 पर ही हो रहा है ना, इस पर हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो वैल्यू ना हमने क्या किया है, यहाँ पर सारे शॉर्टकट्स ना लिखे हुए हैं एक्चुअली, ये सारे शॉर्टकट्स नीचे भी लिख, कंट्रोल शिफ्ट रीसाइज, मिडिल माउस बटन, है ना। वॉल्यूम के लिए क्या, कंट्रोल शिफ्ट ब्रश रेडियस स्वैप FG BG, है ना। तो बस हमने क्या उल्टा, ये ना 0 हो गई थी वैल्यू, तो इसको वहाँ यहाँ FG की वैल्यू 1 करो, वापस पेंट कर दो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर तुम्हें करना है, तो ये लोकेशंस पर मुझे फायर बनानी है। ठीक है,
तो टिप पर ओके, तो एस्केप, हम टूल के बाहर आ गए, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना वो स्टोर हो चुकी है। कौन से एट्रीब्यूट के अंदर, किस नाम से एट्रीब्यूट बनाया था हमने, ए बी सी बनाया था ना, ए बी सी, ए बी सी, है ना, ए बी सी एट्रीब्यूट में हमारी स्टोर हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पर एट्रीब्यूट कहाँ पर हम स्टोर करते हैं, पॉइंट ज्योमेट्री लेवल पर स्टोर करते हैं ना, ज्योमेट्री लेवल पर होता है ना, होते हैं ना एट्रीब्यूट्स। तो ज्योमेट्री लेवल पर हमारा ए बी सी एट्रीब्यूट आ गया। तो ये पॉइंट लेवल पर स्टोर किया हुआ है हमने, ज्योमेट्री लेवल पर, पॉइंट लेवल पर हमने ए बी सी एट्रीब्यूट बनाया हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो कहीं वैल्यू 1 है, कहीं पर 0 है ना, मिन वैल्यू 0 है, मैक्स वैल्यू 1 जा रही है। अगर इन बिटवीन वैल्यूज भी यहाँ पर तुम देख सकते हो, 0.1 0.2 है ना, तो वो पेंट जो किया है वही वैल्यूज दिखा रहा है। अब मैं उसका यूज करके ना उन उन जगहों पर जस्ट वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। पायरो सोर्स, देखो हमने अब एक नोड यूज किया, क्या नाम है इसका, पायरो सोर्स, पायरो सोर्स है ना। तो पायरो सोर्स मैं नहीं चाहता कि ये पूरे रीजन पर काम करे, है ना। तो मैं इसलिए पहले ही एक नोड यूज कर रहा हूँ, स्कैटर। स्कैटर के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, डेंसिटी एट्रीब्यूट। तो डेंसिटी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब डेंसिटी एट्रीब्यूट की कहाँ, एट्रीब्यूट बताओ कि जहाँ पर पॉइंट्स की डेंसिटी हो, मतलब पॉइंट्स हो। अगर जहाँ पर कम रेड होगा तो वहाँ पर डेंसिटी कम होगी, फुल रेड होगा तो ज़्यादा, कितनी डेंसिटी होगी, 1000, टोटल काउंट 1000 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या यूज़ किया था हमने, ए बी सी। तो जहाँ जहाँ पर एट्रीब्यूट है वहाँ वहाँ पर पॉइंट्स जनरेट हो गए, है ना। डेंसिटी स्केल यहाँ से भी हम फिक्स्ड 961, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन उससे ये हम ये चाहते हैं कि बीच में मिसिंग हो कहीं कहीं पर, है ना। ये पूरा कवर ही कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेंसिटी है कम है वहाँ पर, तो पॉइंट वहाँ पर बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो हम वो पोस्ट में बाद में भी कर सकते हैं कंट्रोल। इतना क्लियर। तो एट्रीब्यूट पेंट नोड में हमने क्या यूज़ किया, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट पेंट। यहाँ पर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, एक और एट्रीब्यूट बना सकते हैं ना, मास्क। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट पेंट पर ही वापस जा रहे हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ देखो एबीसी लिखा है। अब मुझे पेंट मास्क में करना है, तो मास्क के अंदर मैं दूसरा पेंट कर सकता हूँ, उसको आगे यूज़ कर सकता हूँ, ये देखो, है ना। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो देखो एबीसी की जगह क्या यूज़ कर लिखा था वो, मास्क, MSK, मस्का, आ गया वहीं पर। समझ आया एट्रीब्यूट पेंट। अभी बेसिक लेवल पर जितना मैंने बताया। तो ये है ना, ये लो ना भाई, ऐसे क्यों परेशान है, ये लो ना स्कैटर यहाँ पर, ये भी बस बस हो गया, हो गया, हो गया सर, हो गया। इसको ऐसे कर कैसे, अरे अरे अरे, इतना क्या। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए बी सी, इन दोनों को पकड़ा, ये आ गया, ठीक है, ए बी सी। अरे परेशान क्यों कर रहा है, मास्क, ये देखो, ठीक। और शटर में चेक कर लो, डेंसिटी एट्रीब्यूट एक और चाहिए ना, यहाँ पर लिख दो, अलाउ नहीं कर रहा है तो, है ना। तो हम फिर दोनों अलग अलग कर लेते हैं। तो एक ही तरीका, यहाँ पर हमने एबीसी, अब मुझे वेरिएशन चाहिए इसमें भी,
कीप इनपुट तो पता है ना तुम लोगों को, पहले से जो आ रहा है उसी को यूज करना है। स्कैटर में पॉइंट काउंट को मैं पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अभी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है ना। अभी पहली बात तो है ही नहीं हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट और फील्ड में फ़र्क क्या होता है पता है तुम लोगों को ना? अभी बर्न एट्रीब्यूट, टेम्परेचर एट्रीब्यूट और डेंसिटी एट्रीब्यूट, डाइवर्जेंस एट्रीब्यूट। अभी हम क्या कर रहे हैं आज, सारी चीज़ें जितने मैक्स एट्रीब्यूट होते हैं, सिंक भी होता है एक एट्रीब्यूट। सिंक क्या होता है ना? जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना किसी चीज़ को, वॉल्यूम को, तो हम सिंक का यूज़ करते हैं। और जब हमें ऐड करना, वॉल्यूम जहाँ पर एक्सपेंशन क्रिएट करना होता है, उसके लिए हम डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं, है ना? कहीं पर हमें वॉल्यूम कट करनी है, मतलब जैसे एक कोई वॉल्यूम है वो ग्राउंड के नीचे जा रही है, मैं नहीं चाहता वो दिखे, तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं वहाँ पर सिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसको हटा सकता हूँ, एक वॉल्यूम में क्रिएट करके उसको रिमूव कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। हाँ, डाइवर्जेंस एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है, तो यस, एक्सप्लोजन में काम आता है। और जैसे कि रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो उसमें साइड में जो स्मोक निकलती है, एमिशन होता है, तो एक जगह पर जाकर वो इकट्ठा होता है, वॉल्यूम बन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस जगह पर हम एक्सपेंशन का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो बल्ज होगा, एक बहुत वैसी शेप आएगी। तो पायरोसोर्स के अंदर हमें एट्रीब्यूट बनाने हैं अभी। एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन फील्ड्स ऑलवेज भी सेम, है ना? क्योंकि हम यहाँ पर डेंसिटी नाम रख दें, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ यहाँ पर स्मोक निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा स्मोक, है ना? लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर की पोजीशन मैंने अलग रखी है, तो वो डेंसिटी जहाँ पर डेंसिटी है वहाँ पर टेम्परेचर नहीं है ना, तो वो स्मोक राइज ही नहीं करेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। क्योंकि स्मोक को ऊपर ले जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर का काम क्या है, जस्ट उस किसी चीज़ को राइज कराना या फिर फॉल कराना। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या कोई भी चीज़, हॉट एयर बलून बोलते हैं ना हम, तो तभी राइज करता है ना जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो खत्म, गिर जाएगा, है ना? तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो कोई भी हम गर्म है, वही चीज़ होगी हॉट एयर बलून की तरह। तो ठंडी जो हवा होती है वो नीचे रहती है और हॉट एयर ऊपर रहती है ना, एनवायरनमेंट के अंदर भी हम अगर देखते हैं तो टेम्परेचर का ये काम है, बर्न का काम क्या है, फ्लेम्स क्रिएट कराना, है ना? तो बर्न, देखो मैं पायरो सोर्स में सिर्फ एक एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला। तो मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ मैटर नहीं करता कि हम बर्न बस वो एक नेम है, सामने वाले को समझ आ जाता है कि भाई बर्न है तो ये फ्लेम के लिए यूज किया होगा। अब मैं ब्ला ब्ला लिख रहा हूँ, समझ थोड़ी ना आ रहा है किस लिए यूज किया गया, है ना? तो बस उतना सा काम है उसका। तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका नाम मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और वो काम कर सकता है आगे। अभी इसी के साथ काम करेंगे। देखो यहाँ पर हमने बनाया, सिर्फ एक एट्रीब्यूट बनाया हमने, और आगे मैं अभी फास्ट बता रहा हूँ ना, फिर बीच में हम ऐड ऑन करेंगे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी। वॉल्यूम में कन्वर्ट करना ना, कस्टम मतलब यहाँ से ये हाँ हाँ, वो ज़रूरी नहीं है। यही तो मैंने बताया है, यही मैं बताने जा रहा हूँ कि जो डेंसिटी और वो सब नेम यहाँ पर, एट्रीब्यूट और फील्ड में यही डिफरेंस है कि एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है। बस वो बर्न हमें क्यों लिखना चाहिए, बस इतना सा है कि सामने अगर हमारी फाइल कोई और ओपन करे तो उसको समझ आ जाता है बस। वैसे कंपलसरी नहीं है कि तुम उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैप करते हैं ना, मैपिंग करते हैं कि ये डेंसिटी है, डेंसिटी को यूज करना है हमें डेंसिटी फील्ड के लिए, तो वो फील्ड हमेशा हमेशा सेम होना चाहिए, वहां पर हम अलग नहीं लिख सकते। स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होगी तो वो पायरो रीड नहीं कर पाएगा उसे। तो अभी हमें सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है, डेंसिटी नहीं,
एट्रीब्यूट और फील्ड में डिफरेंस क्या होता है ना? तो जब हम सॉप लेवल पर वर्क करते हैं, ये सॉप लेवल ही है। जब हम ज्योमेट्री लेवल पर वर्क कर रहे हैं ना, ज्योमेट्री, ये सॉल्वर के बाहर जब वर्क कर रहे हैं तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम सॉल्वर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वो सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, तो वॉल्यूम रास्टराइज, और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या हमने लिया था, क्या बनाया था, ब्ला ब्ला। तो तो यहाँ पर वॉल्यूम में जाकर एट्रीब्यूट, गुस्सा हो गया क्या? यहाँ पर चेक करो, अभी दिखेगा 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 दिखेगा। कीप इनपुट ब्ला 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 बना दिया कस्टम। वेक्टर नहीं है, फ्लोट है, ठीक है। स्केल 1 1 वैल्यू है, हर पॉइंट पर वैल्यू है। इस पर क्लिक करा, ये अपडेट नहीं हो रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ चेक करते हैं, मास्क आ रहा है, एबीसी आ रहा है, एबीसी एट्रीब्यूट आ रहा है, मास्क आ रहा है, पी स्केल आ रहा है, ग्रुप पार्टिकल्स आ रहा है, नेम, ठीक है, स्पेस नहीं ले रहा था, ठीक है, ब्ला ब्ला, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास वॉल्यूम रास्टराइज के अंदर ब्ला ब्ला आ गया, कन्वर्ट कर दिया उसने वॉल्यूम में। अब यहाँ पर वॉक्सल साइज को कम रख रहा हूँ, है ना, और पार्टिकल स्केल भी कम। तो पी स्केल है पार्टिकल स्केल, उसके अराउंड ना स्फीयर है, उसको हम स्मॉल कर रहे हैं कि जो हमारा जो ज्योमेट्री है ना उसके इक्वल बने, वो वॉल्यूम वॉल्यूम बराबर बने, है ना, उतना ही साइज का बने वॉल्यूम जितनी साइज की वुड है, ऐसा नहीं फूल जाए वो, इसलिए पार्टिकल स्केल को मैंने कम किया और वॉक्सल साइज को थोड़ा बढ़ाया, 0.1 5 अरे 0.1, हाँ ये ठीक है। तो 0.1 अब उसके बाद वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो पायरो सॉल्वर। यहाँ पर बस इतना ही समझाना है मुझे पहले। फर्स्ट पॉइंट, एट्रीब्यूट और फील्ड दोनों ही किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखो सोर्सिंग, ये मेन सबसे पहले पायरो सॉल्वर के अंदर सोर्सिंग में जाओ। यहाँ पर सोर्स वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब वो एट्रीब्यूट पूछ रहा है सोर्स वाला कि किस जगह से मुझे स्मोक को एमिट कराना है। तो मैंने बताया कि जहां पर ब्ला ब्ला नाम ब्ला ब्ला है, आ गया स्मोक, देखो। अब टेम्परेचर नहीं मिला उसे, क्योंकि टेम्परेचर तो नाम से कुछ है ही नहीं वहां पर। तो मैं चाहता हूँ जहां पर स्मोक है ना वहीं से टेम्परेचर भी एमिट हो। हाँ तो मैं करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ तो टेम्परेचर टेम्परेचर भी मुझे वहीं से चाहिए। तो जो एट्रीब्यूट था वो उन पॉइंट्स पर एट्रीब्यूट था ना, जहां जहां पर वो एट्रीब्यूट था वहां वहां से ही वो स्मोक एमिट हो रहा है। अब हमने बताया कि भाई वहीं से टेम्परेचर भी यूज कर लो, वहीं से फ्लेम भी लगा दो, देखा तुमने? हम्म। तो लेकिन अगर ये टारगेट फील्ड गलती से भी गलत हो गया तो अब स्मोक नहीं निकलेगा, है ना। तो जैसे अभी फ्लेम में तुम क्लियरली देख सकते हो, अगर मैंने ई को घोटाला कर दिया तो फ्लेम चली जाएंगी, है ना, समझ आया। लेकिन यहाँ पर मैं नेम कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ही रखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर को ना
मतलब टेम्परेचर अभी वर्क नहीं करेगा। तो ये देखो वहीं का वहीं पड़ा, टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज का है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो सोर्स, ये जो एट्रीब्यूट होता है इसको मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ ना। लेकिन तो ये जरूरी नहीं है। बस क्या मीनिंग है इसका कि वो बस सामने वाले को समझ आता है कि बर्न फ्लेम के लिए बनाया हुआ है एट्रीब्यूट, टेम्परेचर हीट के लिए बनाया हुआ है, डेंसिटी स्मोक के लिए बनाया हुआ है। तो क्या चीज है कहाँ पर? सोर्स में सर हमने बनाया अभी ना। हाँ यहाँ बनाया, हाँ क्या करें? तो स्केल मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, कि बर्न फ्लेम कितनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर मतलब कितनी ज्यादा हीट कितनी ज्यादा रखनी है या कम रखनी है, वो स्केल है, साइज नहीं है, स्केल है ना। स्केल अमाउंट है, अमाउंट है, इस तरीके से समझो। डेंसिटी ये भी अमाउंट है, कितना। हाँ, यस, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड। तो अब वापस आते हैं पायरो सोर्स के अंदर, बर्न टेम्परेचर डेंसिटी हमने बनाया। अब देखते हैं कितने तरीके से हम ना ये वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर पायरो सोर्स के अंदर हमने वॉल्यूम को क्रिएट किया जो कि दिख ही नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाकर अब बर्न डेंसिटी टेम्परेचर है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें नॉइस हो, तो मैंने तुम्हें बताया था ना क्या लगा सकते हैं, नोट एट्रीब्यूट नॉइस लगा सकते हैं। तो एट्रीब्यूट नॉइस हमें एट्रीब्यूट पर वर्क करता है, वॉल्यूम पर वर्क नहीं करता, तो वॉल्यूम से पहले लगाना पड़ेगा ना। एट्रीब्यूट वॉल्यूम नॉइस भी होता है वैसे, है ना, एट्रीब्यूट नॉइस जो हम वॉल्यूम के बाद लगा सकते हैं। तो एट्रीब्यूट नॉइस को बताना तो पड़ेगा ना कि भैया नॉइस किस में डालनी है। तो किस में डालनी है हमें नॉइस, आई नहीं दे वो एट्रीब्यूट, यस, तो फ्लोट करना पड़ेगा। तो बर्न टेम्परेचर और डेंसिटी, और डेंसिटी आ गया। उसके बाद अब इनको हम इनकी वैल्यूज को कैसे चेक करोगे एक एक। तो हम वॉल्यूम विजुलाइज का यूज कर सकते हैं। इसमें ना तीनों डेंसिटी एक साथ देख रहे हैं, सिर्फ मुझे डेंसिटी देखना है, तीनों पर ही वर्क कर रहे हैं एक साथ, तो भाई दिख सकता है यहाँ पर। या हम सिर्फ डेंसिटी देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम वॉल्यूम विजुलाइज नोड का यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम विजुलाइजेशन के अंदर यहाँ पर डेंसिटी तो आ ही रहा है, फर्स्ट फ्रेम पर जाओ। अच्छा, वॉल्यूम तो यहाँ कनेक्ट कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसके बाद लगाओ, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया। अब एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको पिन कर रहा हूँ, पिन, ठीक है। तो क्या होगा, अरे पिन नहीं हुआ, एट्रीब्यूट नॉइस पिन, नहीं नहीं नहीं, ये पिन मैं गलत जगह कर रहा हूँ। ओके, ये उस पर आ रहा है ना पिन। तो पिन से ये होता है कि हमारे, मैं नहीं चाहता है पैरामीटर ना चेंज हो, तो इसमें हमारे पास पिनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना इस पेन के अंदर होता है पिनिंग। तो एक और चीज है, ऑल्ट शिफ्ट
ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ना, ऑल्ट शिफ्ट सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वो पूरा पैनल ना, पेन बाहर आ गई ऐसे। अब मैं किसी भी नोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो चेंज नहीं होगा, एट्रीब्यूट नॉइस ही रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम किसी पेन को कॉपी, ऑल्ट शिफ्ट सी से। ओके, अब हम नोड हमने वॉल्यूम विजुलाइज क्यों किया हमने ये, क्योंकि जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था एट्रीब्यूट नॉइस की प्रॉपर्टीज को, तो वहाँ पॉइंट्स दिखने लगते थे। तो मैं चाह रहा था कि वहाँ पर ये वॉल्यूम विजुलाइजेशन नोड ही दिखे, तो अब मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है तो वही दिख रहा है। और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो वॉल्यूम विजुलाइज की प्रॉपर्टीज आएंगी, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर प्रॉपर्टीज, मैं चाह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट नॉइस की रहे। तो इसलिए मैंने उसको कॉपी करके अलग से पैनल बना दिया। अब यहाँ पर वर्क करते हैं तो प्रॉपर दिखे हमारा वॉल्यूम। तो डी प्रेस किया, बैकग्राउंड में गए और इसकी जगह डार्क कर दिया, तो हम आप क्लियरली देख सकते हैं। इसको हमने ग्रिड को ऑफ किया, अब वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई पर कर दिया ना, इसको रहने देते हैं, जस्ट इनेबल रीमैप रैंप का यूज कर रहा हूँ मैं। तो रेंज वैल्यूज हमारी पॉजिटिव में रहेंगी 0 to 1, और मैं नॉइस का यूज कर रहा हूँ कि भाई कहीं पर 0 वैल्यूज रहें और कहीं पर, देख रहे हो। तो इतने बड़े स्पेस में भी नहीं करना मुझे, मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं रखना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लोज। बता दे ना ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ आया तो मैं उसको भी समझा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से 0 वैल्यू होती है, 0 से लेकर पॉइंट, मान लो ये 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू, तो 0.5 तक की वैल्यू मैंने क्या कर दी, फुल 0 कर दी। यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू या एट्रीब्यूट की वैल्यू, सॉरी, 0 से लेकर 0.5 तक है ना, उसको हमने 0 कर दिया फुल, है ना। तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर 0.6 से लेकर 1 तक की वैल्यू उनको 1 कर दिया, फुल 1 कर दिया। क्या तनिष्क, तुषार, कहाँ है? राठौड़ साहब का नाम भी तो नहीं पता, राठौड़ साहब का नाम क्या है, राठौड़ साहब ही क्या? ऑनलाइन आवाज आ रही है तुषार, तनिष्क? यस सर। ये राठौड़ साहब कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शिवम है क्या? आगे आदमी थोड़ी है। जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। एक बेचता हूँ टी-शर्ट। इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है? क्लास के बाद क्लास ये उठा के ले जाएंगे, नहीं होगा इसीलिए उठा के ले जाएंगे। शायर अप्लाई तो अब इस नॉइस पर आप दोबारा से वर्क कर लेते हैं। तो कैसे, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट साइज है ना, इस पर वर्क करो। तो पहले कैसे था वॉल्यूम, ऐसे,
यही था, ऐसे कहा था, ये इसका दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ हम चेंज कर चुके हैं ना। तो यहाँ पर इसको ऑफ करो, पहले ऐसे था, अभी उसमें वेरिएशन आ गई। ठीक है, अब उसको हम एनिमेट कर देते हैं। एनिमेशन के अंदर एनिमेट नॉइस, ज़्यादा वैल्यू का होना मतलब स्लो मूवमेंट, 0.4, 0.25, 0.3। अभी थोड़ा फास्ट एनिमेट हो गए। ठीक है, उसके बाद एक तो ये तरीका था, है ना। हम्म अब हम्म अब वॉल्यूम नॉइस, वॉल्यूम नॉइस वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी, टेम्परेचर, बर्न, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम नॉइस वेक्टर है, हमें फ्लोट चाहिए ना। वॉल्यूम नॉइस कर सकते हैं, उससे भी सेम ही वैल्यू आएगी। ये देखो हमारे पास वॉल्यूम नॉइस फॉग भी है। तो बर्न, सिर्फ डेंसिटी पर जैसे हम करते हैं, पता लग रहा है। इसको कर दो मल्टीप्लाई, रीमैप, वैल्यू को डाउन, और इसको मैं कर देता हूँ 0 सेंटर्ड। तो हमारे पास सिर्फ ये हम देख पा रहे हैं सिर्फ डेंसिटी, बाकी वॉल्यूम भी उसमें आ रही थी। तो वॉल्यूम विजुलाइज से हम सिर्फ सेम वॉल्यूम को देख सकते हैं। देख रहे हो वॉल्यूम, हम मल्टीपल नोट्स पर वर्क कर रहे हैं, तो अपने पास नोट डाउन भी कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉइस मूव हो रही है, ऐसे हम काम कर सकते हैं। पॉइंट तो ठीक है, इसको इतना ही ठीक है। हम यहाँ पर या थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, समझ आया। वॉल्यूम नॉइस फॉग का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वॉल्यूम नॉइस वेक्टर से भी हो सकता है, लेकिन बिना मतलब में 3 वैल्यू जनरेट करेगा। यहाँ पर से डेंसिटी है, ये है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीन तीन है ना वैल्यूज, तो एक ही वैल्यू पर हम वर्क कर सकते हैं, एक्स, है ना। तो ऐसे भी इससे भी कर सकते हैं काम, देखो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्ट किया, ये देखो फर्क,
अब पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इनेबल कर लो और इसको और नहीं जनरेट कर रहा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर को वैसे सिंगल वैल्यू पर काम करने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन। ये देखो वेलोसिटी नहीं, वेक्टर पर लिखा हुआ है ना कि वेक्टर वाले एट्रीब्यूट्स पर वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर एक वेक्टर को हटाने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर वर्क करना है, सिर्फ वाई पर करना है, सिर्फ जेड पर करना है। अब समटाइम्स ऐसे कुछ नोड्स हैं जहाँ पर हम वो सिलेक्शन ऐसे हम बना सकते हैं ना। सिंपल है, यहाँ समझ तो आ ही रहा है, सेम सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको कोई बात नहीं, तो हम ये किससे कर सकते हैं फिर, यहाँ वॉल्यूम नॉइस फॉग के साथ कर सकते हैं। दो टाइप की वॉल्यूम होती है, मैंने बताया था पहले, फॉग और एक नॉर्मल वॉल्यूम और एक एसडीएफ वॉल्यूम बताया था ना क्या। हाँ, तो हम वॉल्यूम फॉग का यूज करके कर सकते हैं। चलो हटाओ। तो समझ आया कि दो तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट नॉइस से भी कर सकते हैं और वॉल्यूम नॉइस फॉग का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से एमिशन करना है हमें। चलो तो पायरो सॉल्वर के अंदर जाकर अच्छा वो तो करते हैं, वो कर रहे हैं बर्न। तो हम सोर्सिंग के अंदर जाकर डेंसिटी के लिए हम डेंसिटी ही यूज कर रहे हैं। अब तीनों जब एक ही जगह पर है तो क्या जरूरत है फिर टेम्परेचर और दो एट्रीब्यूट बिना मतलब में बनाने की, है ना। तो हम तीनों को फिर डेंसिटी ही यूज कर लो। तीन हम डिलीट कर देंगे ना, वो काम का नहीं है ना वो एट्रीब्यूट। हम सेम पॉइंट पर सेम वैल्यू यूज कर रहे हैं, डेंसिटी एट्रीब्यूट मैंने बताया ना, बस वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। डेंसिटी भी की भी सेम पॉइंट पर सेम इन्फॉर्मेशन है और टेम्परेचर की भी सेम है। और कैसे पता सेम है, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट नॉइस काम कर रही है तीनों पर। तो एट्रीब्यूट नॉइस क्या करती है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करती है, एक वैल्यू जनरेट करती है नॉइस डिफरेंट डिफरेंट हर पॉइंट पर। एट्रीब्यूट पेंट का तो बस ये काम था कि स्कैटर कहाँ करना है, पॉइंट कहाँ क्रिएट करना है, वहाँ पॉइंट्स आ गए। अब एट्रीब्यूट का अब काम आता है कि उन जो भी पॉइंट्स नए बने स्कैटर के अंदर, उन पॉइंट्स पर हमने एट्रीब्यूट बना दिया, है ना, बर्न डेंसिटी और टेम्परेचर। अब तीनों ही एट्रीब्यूट जो है वो सेम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, और जनरेट वैल्यू क्या कर रहा है, पायरो सोर्स से वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी सब में, तीनों एट्रीब्यूट तो सेम ही आ रही थी। अब एट्रीब्यूट नॉइस में जब हम जा रहे हैं तो उसमें भी हमने बर्न टेम्परेचर और डेंसिटी एक साथ डाल दिया, तो जो भी वैल्यू चेंज कर रहा है एट्रीब्यूट नॉइस तो सब में सेम कर रहा है, तो सब में ही सेम वैल्यू आ रही है। तो हमें ये पता है कि हमें ना फर्क ही नहीं पड़ता है बर्न टेम्परेचर क्या है, जब सेम ही वैल्यू है तो बर्न भी तो सेम है, बर्न इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेंसिटी, है ना। तो वहां पर हम डेंसिटी को यूज कर सकते हैं, किस डेंसिटी एट्रीब्यूट को ही यूज कर सकते हैं स्मोक के लिए भी और बर्न के लिए भी, मतलब फ्लेम के लिए भी और टेम्परेचर के लिए भी। राठौड़ साहब, राठौड़ साहब। तो पायरो सॉल्वर के अंदर जाकर डेंसिटी, टेम्परेचर,
क्या जरूरत नहीं है यहाँ नाम चेंज करने का? मैंने कब कहा? मैंने ये कहा, इसका बताया मैंने। इधर देखो, आयुष समझ आया क्या? ये ये बस नाम का ही तो है। बर्न, जब सब सेम ही है तो एक ही एट्रीब्यूट यूज कर लिया ना, बर्न। नेम यहाँ दिखा रहा है बर्न, तो यहाँ पर भी अब जब एक ही वैल्यू जा रही है तो इतने एट्रीब्यूट बनाने की जरूरत ही क्या है ना? हम कर सकते हैं, वो भी केस हम क्रिएट कर सकते हैं कि तीनों को हम यूज करें, अलग अलग वैल्यूज डालें। एक नॉइस अलग होगी, टेम्परेचर की नॉइस अलग रहे, और डेंसिटी की नॉइस अलग रहे, और बर्न फ्लेम्स की नॉइस अलग रहे, वो अलग। बता रहा हूँ, पहले ये वाला केस देख लेते हैं। तो बर्न, बर्न अभी एक ही एट्रीब्यूट है ना, बर्न। यहाँ तो बताना ही पड़ेगा ना कि कहाँ से फ्लेम निकलनी है, कहाँ से टेम्परेचर होगा, कहाँ से। तो बर्न ही वो प्लेस है जहाँ से टेम्परेचर बनेगा और जहाँ से फ्लेम बनेगी। अगर मैं रखूंगा ही नहीं है तो फ्लेम बनेगी ही नहीं, और फ्लेम तो बताना है ना कि कहाँ से निकलेगी। तो बर्न ही एक सिंगल एट्रीब्यूट है, तो वो एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी, हम चाहें तो इसको बहुत फटाक से ना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर परफेक्ट कैंप फायर बना सकते हैं अभी, है ना? तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, स्टडी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर ऐसे मैं बना ही देता हूँ, तो क्या फील्ड्स में जाकर इसकी फ्लेम की हाइट कम करनी है, तो मैं यहाँ पर 0.5, है ना, हाइट कम कर दी। और मुझे डिसिपेशन अगर करना है तो कर दो, और कम कर देते हैं 0.2, 0.3। ठीक है, तो ये हो गई। अब शेप में जाकर डिस्टर्बेंस 1.5, टर्बुलेंस 0.2, शेडिंग मैं बताऊंगा सब कुछ, ये मैं ऐसे, और मैं दिखाया था कि कितना ज़्यादा फर्क आता है जब हम ग्लोबल सब स्टेप्स पर वर्क करते हैं। और तो इसकी स्मोक है काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिसिपेट कर सकते हैं। डिसिपेशन के लिए हमारे पास डेंसिटी डिसिपेशन ये रहा, उसको बढ़ा दो, डिसिपेट हो जाएगी स्मोक, है ना? यहाँ पर 0.5, ठीक है। अब इसमें डिटेल नहीं है फ्लेम्स में, वो भी फटाक से कर सकते हैं। कैसे? अब मैं सब बता रहा हूँ, जस्ट तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है फायर के लिए ना, ये रैंप है, फायर रैंप, इस पर वर्क करना होगा हमें। तो बीच बीच में ट्रांसपेरेंसीज आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट 0.02,
पॉइंट काउंट ज़्यादा क्वालिटी के लिए पॉइंट काउंट रिक्वायर्ड होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा रखनी होती है। यहाँ पर जाओ, इसको कर दो सिम, फ्लिप बुक निकाल दो, तो इसके बाद हम फिर समझते हैं। सर मैंने लैपटॉप से पायरेसी फिशिंग कर रहा था, क्लास बनाने की ट्राई कर रहा था सर, कैश ही निकलने का नाम नहीं ले रहा। एक्सप्लोजन हैवी होते हैं ना सिमुलेशन बहुत। तो अब यहाँ पर देखो, ये बीच बीच में ना माता को सब लैपटॉप भेजता है, एक माता का चल रहा था जब बनेगा तेरा काम। डिटेल यहाँ पर जैसी दिख रही है, यहाँ पर भी दिखे, तो यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दूर दूर हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसको भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये देखो, कुछ ऐसी बनी फ्लेम्स, है ना। तो क्वालिटी अभी एक लेवल तक ही रखी है, डेंसिटी जो कि मिनिमम सब स्टेप्स मैक्स सब स्टेप्स जो होते हैं 4 तक ले जाते हैं, 3 to 4 अगर मैं वो करूँगा वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। और देखो उसके एजेस में भी डिटेल है, और टिप थोड़ा ज़्यादा ऊंची जा रही है अगर पतली सी स्ट्रीम। एक और चीज़ होती है जो हमारा मैश होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वुड कहाँ पर प्लेस्ड है। हमें अच्छी दिखने वाली कैंप फायर हो तो वो वुड को भी हमें वैसे प्लेस करना होता है, वुड भी वैसे प्लेस करो ना। तो अब ना 1-2 मिनट में वो हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अब वही हम सीख रहे हैं ना कि अब कैसे प्रॉपर्टीज वर्क कर रही हैं इंटरनली, तो टाइम इसलिए लग रहा है। तो अभी हमने देखा कि बर्न डेंसिटी और टेम्परेचर के लिए मैंने सबके लिए बर्न यूज किया, लेकिन कई सम केसेस ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा तो कि वुड कहीं से जल रही है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना आग बुझी हुई होती है, वुड है ऐसे, एक वुड जल रही है, तो एक जगह से फ्लेम्स निकल रही होती है, एक जगह से धुआं निकल रहा होता है सिर्फ, वहां पर फ्लेम्स नहीं होती, वहां पर सिर्फ स्मोक ही होती है। तो फिर वो कैसे बनेगा? तो फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर तो भाई जहाँ पर डेंसिटी है, जहाँ पर फ्लेम्स हैं, उन सब जगह पर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। लेकिन जो बर्न फील्ड है ना, वो अलग अलग, बर्न फील्ड को अलग रख सकते हैं हम, डेंसिटी को अलग रख सकते हैं, कि बर्न इस जगह से हो और डेंस स्मोक अलग अलग जगह से निकल रहा हो, वो दिखे। अभी जिस तरीके से अभी हमने काम किया है उसमें ऐसा दिखेगा ही नहीं, इसमें वो रियलिज्म वो चीज़ नहीं दिखेगी इसमें, क्योंकि सेम जगह से डेंसिटी निकल रही है, सेम जगह से स्मोक निकल रहा है। तो हम बस एक ही चीज़ कर पा रहे हैं यहाँ पर कि जब कि इस टाइम पर फ्लेम जब खत्म हो रही है तो ऊपर से स्मोक निकले। अब हम एक ही जगह से जा रहा है ना सब, तो बस शेडिंग में हम बोल रहे हैं कि यहाँ तक ही फ्लेम हो, अब ऊपर वाली फ्लेम को स्मोक दिखे, ऊपर फ्लेम यहाँ एंड हो जाए और फिर ऊपर स्मोक दिखे। ऐसी रहेगी कि जो आपने एडिटिव पेंट लगाया था, हम्म, जैसे दो बार उसे मतलब उसको डिवाइड करके पेंट नहीं, फिर उसमें उसके अंदर से दो नल एक्सट्रैक्ट करके बाद में उसमें वॉल्यूम लगा के उसको एडजस्ट करना, ऐसे करना है। फिर से बताओ, मैं सुन नहीं पाया। एट्रीब्यूट पेंट है कि जैसे आपने बताया था कि हम दो अलग अलग जगह पे उसको डिवाइड मतलब अलग अलग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब पहले एक जगह पेंट करा, उसके बाद दूसरी जगह पेंट कर, तो ऐसे ही करके फिर तो उसमें से नल एक्सट्रैक्ट, उसके तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब देखो पॉइंट, वो तो हमने क्या लिमिट किया था ना, कि मान लो मुझे ये 2 सेक्शंस हैं ना, मुझे इस वाले में ही वो पॉइंट्स क्रिएट करने, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स थे, है ना। तो पेंट मैंने बस इस रीजन में किया, तो वहां से हमने
फिर एमिशन कर दिया, लेकिन मुझे उस इस पूरे रीजन में ना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डेंसिटी है और टेम्परेचर है और बर्न है। लेकिन मुझे क्या करना है, इतने रीजन में बर्न रहे और यहाँ पर स्मोक रहे, यहाँ पर बर्न रहे। तो नॉइस को नॉइस बनानी है। नॉइस तो पता है ना तुम्हें कैसे बनती है, कहीं 0 वैल्यू कहीं पर 1 वैल्यूज होती है ना। तो यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही होगी, जब मैं फ्लेम्स में बर्न में नॉइस लगाऊंगा, यहाँ पर 0 होगी। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे डेंसिटी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 वैल्यू होगी, इधर 0 आ रही होगी। तो दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो गई। अब वो तो बस पॉइंट्स है ना, एट्रीब्यूट पेंट से तो जस्ट हमने वो सिलेक्ट किया, वो रीजन सेलेक्ट किया कि कहाँ से एमिशन होगा, कहाँ पर स्कैटर, कहाँ पर पॉइंट क्रिएट होंगे। एट्रीब्यूट पेंट का कोई इससे लेना देना नहीं है। एट्रीब्यूट पेंट तो बस सबके लिए वो एक ज्योमेट्री है, समझ लो। सारे एट्रीब्यूट के लिए कौन सा रीजन है जहाँ से हम एमिशन कर रहे हैं, वो पॉइंट्स हो गए एट्रीब्यूट पेंट। तो एट्रीब्यूट पेंट से जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट पेंट से हमें जस्ट वो क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसके बाद हम उसको स्कैटर के अंदर उस एट्रीब्यूट को डालते हैं। तो क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं वो बस उसी जगह पर आते हैं ना जहाँ पर वो एट्रीब्यूट है, और बाकी जगह नहीं आते ना। तो बाकी जगह से तो एमिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट उतने रीजन में है ना। उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना चेंज उसमें, तो पॉइंट अब उतने रीजन में है। अब उतने रीजन में भी हम नॉइस लगाना चाहते हैं और नॉइस ऐड करना चाहते हैं, है ना। और नॉइस ऐड करने के लिए मैं उस रीजन के अंदर फिर एट्रीब्यूट नॉइस का यूज करके फिर वो नॉइस ऐड कर सकते हैं कि जो हाफ रीजन, जितने रीजन में हमने एट्रीब्यूट पेंट किया था, जहां पर स्कैटर है पॉइंट, उन जगहों पर भी कहीं कहीं पर डेंसिटी है और कहीं पर बर्न है ना। तो उसके लिए हम बाद में करते हैं, तो ऐसे करते हैं। देखो, वैसी डिटेल अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट नॉइस लगाने होंगे। एक बर्न के लिए यूज किया और एक डेंसिटी के लिए यूज किया, और टेम्परेचर मैं चाहता हूँ हर जगह ही रहे। या टेम्परेचर के लिए मैं एक डिफरेंट टाइप की नॉइस बना रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, अ, उसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी कहीं, मतलब कहीं पर कम टेम्परेचर है, कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो होगी तो फिर स्मोक वहाँ पर वहीं पड़ी रहेगी ना, ओपन राइज नहीं करेगी। तो इसलिए मैं टेम्परेचर हर जगह रखूँगा। तो ये तीनों मैंने अलग अलग लगा बना दिए अभी। टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी, और इन तीनों को मर्ज वॉल्यूम रास्टराइज। बजा दें इसको। तो उसके बाद जो नॉइस बनाया था तो कभी कॉपी वैसे ही डाला ना, तो सेम होगा ना, उसमें चेंज करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत क्या नॉइस, नॉइस में। कौन सा नॉइस, ये वाला नॉइस? तो अभी कर रहे हैं ना, अभी तुम नोट जस्ट लगाया है, अभी करना है। तो बर्न आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो सबकी नॉइस को देखने के लिए हमें वॉल्यूम को देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 3 वॉल्यूम विजुलाइज लगाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम, ये तीनों अलग अलग टाइप की वॉल्यूम्स बनेंगी अब। तो 3 वॉल्यूम विजुलाइज ले लो। तो एक में क्या रहेगा, डेंसिटी, दूसरे में क्या रहेगा, बर्न, तीसरे में क्या रहेगा, टेम्परेचर। डेंसिटी, बर्न, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम विजुअलाइजेशन, नेम कर दो ना इसको, है ना। तो इसलिए डेंसिटी के लिए
जब मैं बर्न पर वर्क कर रहा हूँ तो बर्न किधर है, ये रहा। ना डेंसिटी पर वर्क कर रहे हैं तो इसको ऑन रखना है और इसमें चेंजेस करने हैं इसमें, ठीक है। मान लो डेंसिटी यही है, इस तरीके से है। अब बर्न पर वर्क करना है तो बर्न पर आ गए और देखो हो रहा था ना, क्रॉस हो रहे थे। 2 पहले फिर 1 आ रहा है ना, 1 नॉइस फिर 3 आ रहा है, तो अरेंजमेंट वैसे ही कर दोगे तो क्रॉस नहीं होंगे। जैसे ये ऊपर मैंने कर दिया तो ऐसे हो रहा है ना, 1 पहले, तो 1 को पहले ही दिखा रहा है ना फर्स्ट इनपुट, 2 सेकंड दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ एट्रीब्यूट नॉइस है वो सेकंड आए, तो यहाँ पर हम ऐसे पता लग रहा है ना क्या कर रहे हैं हम, 2 को फर्स्ट पर डाल दो, 2 1 3, अभी क्रॉस नहीं हो रहे कनेक्शंस यहाँ से मर्ज के अंदर। तो बर्न पर गए, अब बर्न में ऐसे फ्लैट ही दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर वही करना पड़ेगा। तो इसको ना सेलेक्ट करके ऑल्ट नहीं, कंट्रोल ऑल्ट सी, शिफ्ट ऑल्ट सी, और वॉल्यूम विजुअलाइजेशन बर्न के अंदर जाओ, सारी चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ अगेन। बर्न है हमारे पास, बर्न है, बर्न है, लेकिन डेंसिटी नहीं है। आगे बर्न डेंसिटी टेम्परेचर, एट्रीब्यूट नॉइस के अंदर बर्न है, इसको चेक कर लो, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ओके। अगेन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बर्न डेंसिटी टेम्परेचर है, ओके। अब वॉल्यूम विजुअलाइजेशन बर्न के अंदर गए, यहाँ पर चेंजेस करते हैं। देखते हैं इसको, देखते हैं पहले डेंसिटी को। चल शोना क्वेश्चन है, जहाँ से स्मोक निकलता है वहीं से धुआं निकलेगा। पता, इसके अंदर हम एनिमेशन बंद कर सकते हैं इसका, फिर नॉइस का। हाँ आने वाली नॉइस का ऑप्शन तो है। बंद रहेगा ना फिर वहाँ पे। बंद हो सकता हर चीज, हाँ जो चालू है उसको बंद किया जा सकता है। हो सकता है वो अलग बात है, होगा या नहीं वो होगा, तू सिर्फ सेपरेट करके करेगा तो ऑब्वियसली बस ऑप्शन है। एनिमेशन बंद हो जाएगा, हाँ। ऑप्शन तो है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तेरे ऊपर है, ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है जैसा बनाना सिस्टम। जो खाली फायर दिखानी है तो फायर कैसी होती है, फायर में तुम जो उसमें वो ऐसे मूव कर रहा होता है ना पैटर्न, या कर नहीं रहा होता है, या कर रहा होता है, तो क्या लगता है तुम्हें, करना चाहिए एनिमेट या नहीं करना चाहिए? स्मोक में नहीं करना चाहिए, स्मोक लगातार एक जगह से नहीं करना। स्मोक का चेंज नहीं होता पैटर्न, आग कहीं पर कम नहीं होती टेम्परेचर। अब भाई कोई चीज जल चुकी है, कोयला जल चुका है कहीं पर, पूरी तरीके से वहां बुझ जाएगा ना स्मोक, कहीं पर जलता रहेगा। तो एनिमेट चेंजेस तो हो रहे हैं ना लगातार, तो एनिमेट होगा उसके अंदर। रियलिटी चेक, रियलिटी देखो, रियल तुमने देखी होगी ना फायर घर पर, आग हाथ तापे होंगे कभी, आज अमीर तो कभी गरीबी में हाथ तापे होंगे। ऊंची चल जाती है कई बार, ऊपर ही रहेगी नीचे को जो नहीं रहा।
ये वो तो पूरी सही बोल रहा है सर को अभी प्रूव करने की जरूरत है हम्म, यहाँ वॉल्यूम विजुअलाइजेशन बर्न लिखा है ना। ओके ओके, ये बर्न वाला, ये देखो क्या कर रहा है। नाइस, सब में डेंसिटी है क्या? अरे नहीं सर, सर आपने जो एट्रीब्यूट नॉइज 2 ही खोला हुआ है सर, आप और अच्छा, अरे क्या कंफ्यूज कर रहा है यार। ठीक है ठीक है, वो वाला कॉपी वाला खुला हुआ है ना। अरे बाबा, डेंसिटी, बर्न, टेम्परेचर, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज हमें क्योंकि रीसेट करनी है, तो मैं इसको हटाकर एक नया एट्रीब्यूट नॉइस लगा देते हैं। एट्रीब्यूट नॉइस, यहाँ पर देखो ऑप्शन भी है ना फ्लोट का, एट्रीब्यूट नॉइस फ्लोट, तो ये आ गया ना फ्लोट। बस में कुछ फर्क नहीं है, बस वो फ्लोट में आएगा। इसको डुप्लीकेट, और हमें क्या लेना था यहाँ पर, डेंसिटी का बर्न, पे स्केल हट जा, और टेम्परेचर आ गया। वॉल्यूम विजुलाइज, ओके, अब डेंसिटी काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा है, ये बहुत बेकार चीज़ है। देखो यहाँ पर ना जैसे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना हमें, ये मुझे पॉइंट्स नहीं देखने हैं कि बार बार मैं इस एट्रीब्यूट नॉइस पर पॉइंट मुझे दिखा रहा है। तो डिस्प्ले मैं इसका कुछ करता हूँ यहाँ पर विजुलाइजेशन के अंदर। फिर बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऑल्ट शिफ्ट सी करके ना अलग से उसको क्रिएट करना पड़ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं इसको ही हाइड कर दे, पॉइंट डिस्प्ले, पिक्सेल्स, मुझे बिल्कुल देखना ही नहीं है इसको। नहीं, कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? पहले वाला क्लियर नहीं है अभी। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, देखो यहाँ पर वॉल्यूम विजुलाइज लगा है ना, डेंसिटी को अलग देखने के लिए, बर्न को अलग देखने के लिए, टेम्परेचर। अभी क्या कर रहे हैं, बार बार मैं ऑल्ट शिफ्ट सी करता हूँ कि ये पॉइंट ना दिखें जब मैं एट्रीब्यूट सेलेक्ट करूँ, है ना। टी प्रेस करके वहां से पॉइंट वो बंद कर दिया। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट, देखो ऐसे करते हैं ना, वॉल्यूम डेंसिटी को सेलेक्ट करके फिर मतलब इसको हम ऑल्ट शिफ्ट सी कर लेते हैं, ऐसे यही कर रहे थे ना, अभी कुछ किया का है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि पॉइंट हम बिना इसको करे दूसरे तरीके से मैं उसको हाइड कर दूँ पॉइंट को, तो वही कर रहे थे डिस्प्ले में जाकर। अब यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी में गए, अब यहाँ पर वही चेंज करो जो भी कर रहे हैं। ये कौन सा किया है हमने, डेंसिटी,
फर्क आ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, वो दूसरे वॉल्यूम भी दिखा रहा है साथ में, डेंसिटी के अलावा बाकी वॉल्यूम्स को भी शो कर रहा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम डेंसिटी में मॉडिफाई तो कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो डेंसिटी में जाकर जब मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, सर ऊपर की ओर एक बाईपास कर देते हैं आप, कोई डेंसिटी नहीं दिखती। हाँ कर सकते हैं, चलो ठीक है, हम इतने ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। रीज़न अभी ज़्यादा तुम्हें फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, तो सेव, तो इसके आगे ही करेंगे हम। तो फोटो क्लिक कर लो और ये ट्राई करना खुद से इस तरीके से। तो न्यू नोड्स कौन कौन से हो गए अभी, एट्रीब्यूट पेंट है ना, और ये बताओ, वॉल्यूम पॉली रिड्यूस न्यू नोड है, ओके। सर आपने फाइल बताया, कैसे, अरे भाई मानता ही नहीं, बाहर मैंने क्लिक कर दिया फिर भी नहीं मान रहा। तो इसको हम एक होता है हमारा, क्या तुमने, मैंने कैसे किया, ए प्रेस करके, ए प्रेस किया, ऐसा आइकन आ जाता है और बस ऐसे कर दिया। अरे रुक जा, ए प्रेस करके इक्वी डिस्टेंस, सर शिफ्ट वो पूरा होता है एक साथ। नहीं सर, एल से पूरा होता है। हाँ शिफ्ट एल से सर आप सेलेक्ट करके करते हो तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में लेकर एक दूसरा। लेकिन अपने अकॉर्डिंग होता है, जैसे अगर मैं करूँ ना, हाँ सर वो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट ए, ए अलग अलग ए के साथ शॉर्टकट्स है हमारे पास, उनका यूज कर सकते हो। काम करोगे ना अपने आप चीज समझ आएंगी। और ये पायरो सॉल्वर हो गया, तो यहाँ तक ट्राई करना। ये फोटो क्लिक करने के लिए मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया एक्चुअली, तुम फोटो क्लिक कर सको।